हेलो एवरीवन, दिस इज तमन्ना। वेलकम टू लेट्स स्टडी। और आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की अवस्थाएं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, जितने भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, विचारक रहे हैं, उन्होंने विकास की अवस्थाओं को अपने अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग भागों में विभाजित किया है। और हमने वहाँ पर बात की थी कि हम शिक्षा से संबंधित जो भी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने अध्ययन की दृष्टि से विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं शिक्षा की दृष्टि से, इनको समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की अवस्थाओं में, तो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने शिक्षा की दृष्टि से 3 अवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना है। एक है आपकी शिशुअवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं शिशुअवस्था की, तो इन्होंने जो इसको टर्म दिया है, जो वर्ष इसका निर्धारित किया है, वो है जन्म से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक इन्होंने शैक्षिक अवस्था का काल बताया है। और जितने भी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है, वो काफी तेज गति से होता है। अब आप समझेंगे कि ये तो वह अवस्था है जन्म से 3 वर्ष तक, जब जो शिशु होता है वो अपरिपक्व होता है, दूसरों पे पूरी तरह से डिपेंड होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शिक्षा की दृष्टि से, तो आप ये देखेंगे कि बच्चे का शारीरिक विकास काफी होता है, क्योंकि उसके भार में, लंबाई में, उसके आकार के अनुपात में परिवर्तन आते हैं, आकार बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो उनका मानसिक विकास होता है, वो भी तीव्र गति से होता है, क्योंकि बच्चे बहुत चीजें इनडायरेक्ट वे में ही सीख जाते हैं। और अगर हम बात करें मानसिक विकास की आधारशिला की, यानी कि जो बेस बनता है, वो शैशवावस्था से ही बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की जो तीव्र प्रवृत्ति है, वो बच्चों में पाई जाती है। आपको पता है, ये वह अवस्था है जहां पर अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में खूब होती है, क्योंकि जिस तरह से परिवार के सदस्य या जो भी जो अन्य लोग होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, बच्चों का जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत करते हैं, बच्चा भी उसी चीज को क्या करता है, रिपीट करते हैं। यहाँ से एक बात समझ में और आती है, जो फ्रॉइड है हमारे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भी कहा था कि जन्म से लेकर 4-5 जो वर्ष होते हैं बालक के, जो बालक भावी जीवन में जो कुछ भी बनना चाहता है, उसकी जो आधारशिला होती है, वह 4 से 5 वर्ष तक बन जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अनुकरण और दोहराने की जो प्रवृत्ति तीव्र बालकों में पाई जाती है और बालिकाओं में पाई जाती है, तो इसमें हमेशा जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनको एक अच्छी राह, अच्छी चीज ही बच्चों को सिखानी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना सिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चा इस प्रकार का, अगर वो अनुकरण भी कर रहा है, किसी चीज को दोहरा भी रहा है, रिपीट भी कर रहा है, तो वो एक सही वे में करे। साथ ही साथ जन्म से 3 वर्ष में अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं बच्चों में, तो जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है, वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है, यानी कि क्यूरियोसिटी। आप देखेंगे ये वह वर्ष है जब बच्चा प्राइम जो प्रेप स्कूल्स होते हैं, उनके खेलने वाले स्कूल्स होते हैं, आपके प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के पहले वाले जो स्कूल्स होते हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पर अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपने जो टीचर्स होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, घर में अपने माता पिता से बातचीत करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनमें किसी भी चीज को जब वे देखते हैं, तो वे क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों होता है, यानी कि उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है। किसी भी चीज को देखकर वे शांत नहीं बैठते, वो क्वेश्चंस करते हैं, उसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। क्यों और कैसे जो प्रश्न उठते हैं, वो जन्म से 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा होते हैं। और एक बात ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि इस अवस्था में अगर बालक किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, तो उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, ना कि उसको डांटा जाए।
समाजीकरण इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करता है, फिर बाहर के समूहों से जितने भी उसके सदस्य बनते हैं जिनके साथ वो खेलता है उनसे बातचीत करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जन्म से 3 वर्ष, काफी एग्जाम्स में आ चुका है कि जन्म से 3 वर्ष के का जो बालक होता है उसमें समाजीकरण जो होता है वह प्रारंभ हो जाता है। तो शेषावस्था ही जो है वो समाजीकरण की नींव है और समाजीकरण प्रारंभ होता है शैशव अवस्था में। तो यहाँ पर बात आती है हमारी शैशवावस्था की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है उनका मानना है कि शैशव अवस्था एक बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम जो काल है उसको माना जाता है। साथ ही साथ शिक्षा की दृष्टि से भी जितने मनोवैज्ञानिक है वो इस अवस्था को, शैशव अवस्था को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जैसे हमने बात की है कि इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। सेकेंड, अब हम बात करेंगे बाल्य अवस्था की, जिनकी जो एज उन्हें निर्धारित की है वो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में जो बालक और बालिकाएं होती है उनका लंबाई और भार दोनों ही तेजी से, तीव्र गति से बढ़ते हैं। साथ ही साथ चिंतन व तर्क शक्तियों का भी विकास होता है। मानसिक विकास तो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इस प्रकार की जो शक्तियां होती है, चिंतन, तर्क, किसी भी समस्या का थोड़ा सा समाधान कर लेना, किसी भी चीज पर विचार कर लेना, वो शैशवावस्था में विकसित नहीं हो पाती। शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या होता है, ये वो क्षमता हो जाती है जिससे कि वो अपने वातावरण में समायोजन करना सीख लेता है। लेकिन बाल्यावस्था में जब हम चिंतन और तर्क शक्तियों की बात करते हैं तो ये वह अवस्था है जब बालक किसी भी चीज को, जो भी जैसे भी आपने बताया उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता, तर्क और वितर्क करता है, किसी भी चीज को समझता है, सोचता है, यानी कि चिंतन करता है, कल्पना करता है। इस तरह की शक्तियों का जो विकास है वो होता है बाल्यावस्था में। साथ ही साथ सीखने का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, शैशवावस्था में जो सीखने की गति होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है। काफी तेज तरीके से बच्चा सीखता है, जैसे कि हमने बात भी की है कि अनुकरण एवं दोहराना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, समाजीकरण का प्रारंभ, ये सब क्या है शैशवावस्था में। जहाँ बच्चा शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से सीखता है, ठीक उसी प्रकार से बाल्यावस्था में वो उतनी गति से नहीं सीख पाता, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसके सीखने का जो दायरा होता है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो जाता है। पहले जो शैशवावस्था में बच्चा था वो अपने परिवार से ही सीखता है, थोड़ा बहुत जो संगे संबंधी परिवार वाले आ जाते हैं उनसे सीख लेता है, जो भी उनके सामाजिकरण प्रारंभ होता है। लेकिन बाल्यावस्था में जो बालक होता है वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, तो उसके सीखने का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत होता है। वो घर में भी सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों में भी सीखता है, अपने जो सहपाठी है उनके साथ भी सीखता है, अपने टीचर से भी सीखता है। तो इस तरह से उसके सीखने का जो दायरा होता है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बाल्य अवस्था का जो काल है, ये जो अवस्था है, इसे शैक्षिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने ये बताया है और इस पे जोर दिया है कि बच्चों में अगर शिक्षा उनको ग्रहण करवानी है तो बाल्य अवस्था में बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो शिक्षण विधियां होती है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। तो अगर क्वेश्चन आता है किस अवस्था में, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों की ये राय है जो उन्होंने अध्ययन किया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए बच्चों के लिए कि वो चीजों को सही प्रकार से समझ सके। तो वह काल है, आपका अवस्था है बाल्य अवस्था। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की, यानी कि एडोलसेंस, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। सबसे पहले ये वह अवस्था है किशोर अवस्था जो कि बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर जो किशोर और किशोरियां होती है वो बढ़ते हैं। किशोरों की लंबाई, भार, मांसपेशियों में वृद्धि होती है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 12 से 14 वर्ष जो लड़कियां होती हैं उनकी लंबाई में जो भार होता है और मांसपेशियां होती है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होती है।
और 14 से 18 वर्ष जो होती है एज, उसमें लड़कों के लंबाई और मांसपेशियों में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनको भी एक काल के रूप में विभाजित किया गया है। साथ ही साथ किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। यहाँ से मानसिक विकास प्रारंभ हुआ, यहाँ पर चिंतन और शक्तियों का विकास हुआ, तर्क करने की शक्तियों का विकास हुआ, और यहाँ पर किशोर अवस्था तक आते आते जो बालक होता है, किशोर किशोरियां होती है, उनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी चीज को स्मरण करना यानी कि याद करना, जो स्थायित्व करने की पावर होते, काफी टाइम तक किसी भी चीज को अपने ध्यान में रखना, ध्यान केंद्रित की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। स्थायित्व की जो भावना आती है वो भी बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। निर्णय करना, समस्याओं का समाधान करना, विचार करना, इस प्रकार की जितनी भी मानसिक शक्तियां हैं, बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उसका विकास होता है, आयु वर्ग में वह आगे बढ़ता है, उसी तरह से उनकी मानसिक शक्तियों का जो विकास है वो भी पूरा होता चला जाता है। तो इसमें किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है किशोर अवस्था में। साथ ही साथ सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। सामाजिक संबंधों में वृद्धि इसलिए होती है कि जो मित्र होते हैं वो पूरी तरह से स्थायी हो जाते हैं, परमानेंट हम अपने मित्रों का चुनाव कर लेते हैं। साथ ही साथ बाहर लोगों से मिलते हैं, जो संबंध होते हैं वो काफी मजबूत हो जाते हैं, हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए जीवन तक चलने वाले हो जाते हैं। तो सामाजिक संबंधों में काफी वृद्धि होती है। लास्ट है आपका काफी इंपॉर्टेंट कि इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वह अवस्था है जिसमें किशोर और किशोरियों के आसपास चिंता, डर, परेशानी, समस्याएं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं और इससे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। साथ ही साथ ये वह अवस्था है जिसमें बालक अपने भावी भविष्य के बारे में सोचता है कि उसे कौन सी नौकरी का चुनाव करना चाहिए, उसको किस रास्ते पे चलना चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि काफी जो किशोर किशोरियां होती है इस काल में, वो अपराध की दृष्टि में, मतलब अपराध का जो श्रेणी होती है उसमें भी कदम रख लेती है, जैसे कि नशा करना या किसी भी अपराध में शामिल हो जाना। इसीलिए इसको जीवन के तूफान का काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में अगर उनका सही प्रकार से मार्गदर्शन नहीं किया गया, उनको गाइडेंस नहीं किया गया, तो वह अपनी राह से भटक जाते हैं। तो आज हमने बात की है शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की अवस्थाएं, जिसमें उन्होंने 3 जो अवस्थाएं हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।